गुड वाली मॉर्निंग तो मेरी सुबह हो जाती है 6:30 बजे। उसके बाद मैं कर लेती हूँ ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं कपड़े डाल देती हूँ मशीन में। बट पापा बोलते हैं कि जब तक धूप नहीं लगेगी तू ना कपड़े डाल के रख, बट वॉश ना इनको बाद में करियो, क्योंकि जो पाइप है वो टूट भी सकता है, क्योंकि आजकल थोड़ा सर्दी है और हम ना कपड़े मतलब बाहर ही धोते हैं तो ज़्यादा सिस्टम है ही नहीं है। तो उसके बाद मैं लग जाती हूँ यहाँ पे मम्मा को बोलने, मम्मा इतने सारे कपड़े हैं, सबसे ज़्यादा कपड़े तो मेरे ही धोने के लिए थे। तो मैंने सोचा मैं आज ही धो लेती हूँ, बट मौसम उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, फिर भी मैंने कपड़े धो ही डाले। सबसे ज़्यादा कपड़े तो मेरे ही थे। वॉश करने के बाद मैं इनको सुखाने के लिए डाल देती हूँ, थोड़ा ड्राई भी कर लेती हूँ, फिर भी सुखाने धूप से तो सुखाने ही पड़ते हैं। सुखाने के बाद सबसे ज़्यादा कपड़े तो सर्दियों में होते हैं, पहनने में तो अच्छा लगता है, जब धोने की बारी आती है तो हालत ही ख़राब हो जाते हैं। पहले मैं सोचती थी यार कि इतने सारे कपड़े हम कैसे धोएंगे। जब से मशीन आई तब से हम थोड़े से आलसी बन चुके हैं, बट इसमें भी थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, डालो निकालो। ऐसा तो नहीं है कि मशीन भी हाथों में देती है, बट इसके लिए भी मशीन के अंदर ही हाथ डालना पड़ता है। ऐसे नहीं कि यार इसे करंट भी लग जाता है, बट पहले की सुविधा से ज़्यादा ही अभी अच्छा है कि मशीन है। नहीं होती तो हम बहुत ज़्यादा आलसी होते। आलसी के साथ साथ ठंडा पानी इतना ज़्यादा होता है कि हम क्या ही बोले। तो कपड़े इतनी हाइट थी ना ये वाली कि हम ना यहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे थे। जितने भी ये सारे कपड़े ये सारे मेरे ही थे। मेरी मम्मी बोलते कि तेरे इतने सारे कपड़े कैसे। अब मैं उनको कैसे बताऊं कि जब मैं जाती हूँ तो लवी में धूल के कपड़े, लवी तो नहीं वैसे, जब मैं कॉलेज में एग्ज़ाम लगे थे उस टाइम मैंने कपड़े पहने थे धूल से ही थे, हालात ही इसके ख़राब थे। तो मैंने भी सारे कपड़े आज धोने के लिए निकाल ही दिए और फाइनली मैं इनको धो ही रही थी। इसके बाद यहाँ देखो हमारा जुगाड़, हमारा ज़्यादा उतना हमारी ये सब पाइपलाइन चली थी, तो इधर से पीछे से गाड़ी आ रही है। वेट, कपड़े धोते धोते मेरे को बीच में लग जाती है भूख, क्योंकि सुबह का मैंने ब्रेकफास्ट किया होता है 7 बजे। 7 बजे के बाद मम्मा भी यहाँ पे थोड़े बहुत शूज़ वगैरह धो ही रही थी, साथ में मैं यहाँ पर लंच भी करी थी। लंच करने के बाद हमारे जो कपड़े थे मतलब 2 बजे हम फ्री हो ही गए थे। फिर उसके बाद हमने मशीन रूम में रख दी, क्योंकि हमने मशीन रूम में रखी है, थोड़ी बड़ी है। उसके बाद ये पाइप ही नहीं निकल रहा था जो हमने इसमें जोड़ा हुआ था, और मम्मी में से तो जोड़ लग ही नहीं रहा था। हमने 2 पाइप, तो पानी वाला अलग था, दूसरा पानी निकालने वाला अलग था, बट ये तो मुझसे निकल ही नहीं रहा था। तो मैंने यहाँ पे इसको साइड में रख दिया। मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत जोर लगाऊंगी, बट जोर तो मुझे बिल्कुल भी नहीं है। मुझे याद आता है कि एक टाइम मुझे बस में भी बोला गया था कंडक्टर के द्वारा कि आप ना थोड़ा खाया पिया करो। अब उनको कैसे बताऊँ कि मैं खाती तो बहुत हूँ, बट लगता तो कुछ भी नहीं है। चलो ये सब बातें छोड़ो, मैं खा लेती हूँ। तो यहाँ पर खा लेती हूँ मैं गजक खाने के बाद थोड़ा मैं रेस्ट कर लेती हूँ। 2 घंटे की नींद लेने के बाद रात हो चुकी है और मैंने देखा कि कपड़े बाहर ही है। तो मैंने, मौसम ख़राब था, मुझे लगा बारिश होएगी, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो मैं यहाँ पे सारे कपड़े देखने लगी, सूखे कौन है और कौन नहीं है। तो ये मम्मा पापा के भाई के अपने सारे कपड़े अलग अलग कर लेती हूँ, इकट्ठे कर लेती हूँ। 3 इसका बना लेती हूँ कि ये मेरे हैं, ये इनके हैं। तो इनको इकट्ठा करने के बाद मैं लग जाती हूँ इकट्ठा करने, फिर ले जाती हूँ मैं इनको रूम। थोड़ी थोड़ी रात भी पड़ रही थी, मैंने सोचा रात होने से ही पहले मैं ये सारा काम कर ही लूँगी, बट ऐसा हुआ ही नहीं, रात हो ही चुकी थी। रात का तो इतना ज़्यादा प्यारा सा व्यू आ रहा था, और मेरे कपड़े को इग्नोर ही करना, क्योंकि आजकल सर्दियों के मौसम में ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ। तो यहाँ पे मम्मा पापा के रूम में सारे कपड़े मैं डाल ही देती हूँ। मेरे ये कपड़े मुझे समझ ही नहीं आ रहे कि ये कपड़े किसके पहने थे मैंने, बट मैंने अपने सारे कपड़े धोए थे, इसीलिए मैंने ये सब कपड़े पहने थे। पूरी अलमीरा ही शायद मैंने धोई थी, क्योंकि आज लगे थे 4-5, आधा दिन तो मेरा आज कपड़े धोने में ही लगा। कपड़े धोने के बाद पूरा दिन तो इसी में मिक्स हो गया कि फिर मैंने इनको अंदर ही रख दिया। इसी के साथ मेरा आज का ब्लॉग सिर्फ कपड़े धोने में ही था। मम्मा बोलते कि इतने सारे कपड़े रखी मत कर, तू ना एक ही बार धोया कर। अब मम्मा को मैं कैसे समझाऊं कि हम लड़कियों के यही हाल होते हैं कि एक ही बार सारा काम करना ही होता है। थोड़ा थोड़ा करके तो मैं मशीन बाहर निकालने में थोड़ा सा दिक्कत आती है। ये थोड़ी सी बड़ी है, छोटी होती तो बढ़िया रहता, पानी का सिस्टम वगैरह भी इसमें बहुत कुछ करना पड़ता है। चलो ये सब छोड़ो। तो फाइनली यहाँ पर मेरे मैक्सिमम कपड़े इकट्ठे हो ही गए थे। मैं लग रही थी यहाँ पर कैसी एक पागल वाली लड़की,
तो यहाँ पे मैं गायब हो जाती हूँ। मुझे ये लगता है कि वीडियो में कहीं गायब हो जाती हूँ, कहीं गायब नहीं होती। तो मैंने रखे होते हैं रूम में कपड़े। उसके बाद यहाँ पे चादर भी होती है। चादर भी ये जो है भाई के रूम की हैं, तो सारी चादरें में। फिर मम्मा ने आग जलाई थी, दाल पका रहे थे। मैंने सोचा आग जला ही देती हूँ। जो राजमा की दाल है थोड़ा पकने में इसमें टाइम लगता है। उसके बाद भाई के रूम की चादर वगैरह मैंने निकाली थी और मैं उनको बिछा लेती हूँ। गरम वाली चादर भी मैं इसमें डाल ही देती हूँ। बाद में पता चलता है कि मेरी जो वीडियो है इसमें तो ब्लर आ रहा है और मुझे तो पता भी नहीं था। चलो छोड़ो, मैं इसमें थोड़ी सी दिख रही हूँ, वही ही काफ़ी है। जब मैं ऊपर, वाओ यार कितनी प्यारी लग रही हूँ मैं इसमें। तो ये वाली चादर आजकल सर्दियों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है यार। वक्त की बात है, पहले कैसे चादर होती थी, अब कैसी होती है। अब तो गर्म सॉफ्ट बहुत प्यारी प्यारी सी चादर भी होती है। तो मैं यहाँ पे कंबल भी डाल देती हूँ, कंबल डालने के बाद रज़ाई भी डाल देती हूँ। इसी तरह से मेरे भाई का रूम का काम भी हो ही जाता है। अब इसमें पिल्लो कवर भी डालना था। पहले वाली चादर के पिल्लो कवर भी मैंने डाल ही दिए थे। इसमें मैंने डबल पिल्लो कवर डाल ही दिए थे। हमारे यहाँ पिल्लो ऐसे ही होते हैं, तो मैं फटाफट से इनमें कवर डाल ही देती हूँ। मेरी हुड्डी को थोड़ा सा इग्नोर करना, बट बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। ये वाला हुड्डी मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया था कि मैं इसको क्या ही बोलूँ। इसके पीछे तो मैं कुछ कह नहीं सकती, कुछ बातें ऐसे ही होती है। चलो ये सब छोड़ो, ये हुड्डी मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही। जब मैंने ये पहना था ना पिछले साल, तो मेरी मम्मा बोले तो बहुत ज़्यादा क्यूट ही लग रही है। तो यही राज था। तो इसके बाद मैं सोच रही थी कि मशीन को भी ठंड लग ही जाती, तो इसमें भी मैं कपड़े इसको पहना ही लेती हूँ। छोड़ो, ये सब मैंने इसीलिए डाला था कि ये सेफ़ रहे, इसमें धूल ना चिपके। ठीक है, थोड़ी सी बचपन वाली हरकतें मैं कर ही लेती हूँ। इसके बाद थोड़ा बहुत यहाँ पे सेट वेट करने के बाद मम्मी बनाते हैं ड्राई फ्रूट्स का हलवा, जो मैंने आधा ख़राब तो कर ही लिया था। मम्मी ने सोचा तो ख़राब कर ही देती है, तेरा कुछ काम ही नहीं होता है। तो इसके बाद मैं यहाँ पे अपने रूम में जाती हूँ। तो मेरे रूम का ऐसा हाल है, और मेरे भाई का रूम तो